प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे ड्यूएस डायरेक्टेड की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस एक ही वीडियो में लगभग 50 ड्यूएस डायरेक्टेड एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले हमारे 8 फरवरी के एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, वी डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव। अब देखो क्वेश्चन ज्यादातर आपको वही देखने को मिलेंगे जो पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मैंने ड्यूएस डायरेक्टेड की इंग्लिश ग्रामर की करा दी है कि क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिपीट ही होते हैं। 10 सालों की प्रैक्टिस भी हमने कर ली है, तो आप सभी को पता है क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो बस अब फटाफट आंसर देते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, आपको कोऑपरेट करना है। वी डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव, हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। कौन सा टेंस का है बच्चों? ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। हमें पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है डिड से। तो बच्चों ये जो डिड है ना, डिड, ये डिड V2 होता है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म होती है। डू मतलब होता है करना, और डिड मतलब क्या होता है? किया। क्या मतलब होता है? किया। वी डिड इट, हमने ये किया। इसको नेगेटिव बना लेते हैं, तो कैसे बनेगा? देखो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट वी, और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड। नेगेटिव बनाने के लिए लगाएंगे नॉट, और डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या लिख लेंगे? डू, और लास्ट में लगा देंगे इट, और क्वेश्चन फुल स्टॉप लगा देंगे। सॉरी, वी डिड नॉट डू इट, हमने ये नहीं किया। ये राइट आंसर है। बस एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे डू जरूर लगा कर आना, ठीक है। वी डिड नॉट डू इट, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे ले ली, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सर्वेंट गिव यू ऑल द मिल्क, मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच। क्वेश्चन को बड़े केयरफुली रीड कर लीजिएगा बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन बनाना है हाउ मच का यूज करके। तो कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले सेंटेंस में गिव आया हुआ है, ये भी V2 है, यानी कि सेंटेंस ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। तो हमें स्टार्टिंग हाउ मच से करना है, क्योंकि ये यही कह रहे हैं, तो मान लेते हैं इनकी बात। स्टार्टिंग में हम हाउ मच लगाते हैं, हाउ मच। इसके फौरन बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि मिल्क आएगा। हाउ मच मिल्क, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड। हाउ मच मिल्क डिड, अब हम लिखेंगे इसके बाद सब्जेक्ट, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं सर्वेंट, और इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि होगी हमारी गिव, और यहाँ पे यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, कितना मिल्क सर्वेंट ने आपको दिया। ऑल हट जाएगा और द हट जाएगा बच्चों, है ना। ये एक क्वेश्चन बन गया, आंसर आपके सामने है, द सर्वेंट गिव यू ऑल द मिल्क। नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं, रश्मि क्राइड फॉर वाटर, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट रश्मि, रश्मि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो रश्मि के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और क्राई में हम लगा लेंगे ING फॉर्म। तो क्राइंग, रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, ठीक है। रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, ये इसका राइट आंसर होगा। इज क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन रहा है, और वर्ब में ING फॉर्म का यूज कर लिया। रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी आर कलेक्टिंग बुक्स, चेंज द वॉइस। पैसिव वॉइस का भी एक क्वेश्चन आता है, तो पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं इसको। पहले ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? बुक्स लिखेंगे। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं बुक्स। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और बुक्स प्लूरल है, तो बुक्स का हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। कंटिन्यूअस में तो हम यहाँ पे ING फॉर्म का यूज करेंगे, बुक्स आर बीइंग। और कलेक्ट की क्या बच्चों थर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं? कलेक्टेड, है ना। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय, और बी को चेंज कर देंगे अस में, बन गया बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये पैसिव वॉइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, द बेगर वॉन्ट गो अवे यू विल गिव हिम सम मनी। अंटिल का यूज करना है, तो बच्चों फुल स्टॉप को हटा के बीच में आप अंटिल लगा लीजिएगा, बस। द बेगर वॉन्ट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, भिखारी दूर तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको कुछ पैसे नहीं दे देते हैं। अंटिल दोनों के बीच में लग जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट। अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, तो इसका देखो कैसे बनेगा। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, बस। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। ये एक सेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका दूसरा डू इज डायरेक्टेड,
इसमें देखो हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, हाउ मच का यूज करना है अभी मैंने आपको बताया था बच्चों। यहाँ पे हाउ मच का यूज करना है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाया है। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, आपको सेम इस तरह से बनाना है। देखो द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। उम्मीद है आपसे बन जाएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। प्रॉब्लम जाए तो बता दीजिएगा, मैं आंसर इसको आपको बता दूंगा। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड सेम ऊपर वाले की तरह बनेगा। नीचे वाला देख लो, आई नो द बॉय, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको देखो कैसे बनेगा, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट द बॉय, प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे लिखेंगे इज, नो की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, नॉन, द बॉय इज नॉन, और यहाँ पे अब बाय मत लगाना, यहाँ पे लगाना टू और आई को चेंज कर दो मी से, द बॉय इज नॉन टू मी, ये इसका राइट आंसर होता है। इतना याद रखना कि यहाँ पे टू आता है ना, बाय मत लगाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ रेड कैप, कंबाइन द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्लॉज का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कैसे करते हैं इसको देखो, एक बार आप भी ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके देखो, ठीक है। आपसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा तो वीडियो को प्ले करके समझ लो। पहले हम लिखेंगे द बॉय, द बॉय, अब ये वाला जो ही है, ही को हटाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु लग जाएगा, द बॉय हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, द बॉय हु इज, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, वियरिंग, तो मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ वियरिंग, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप है तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेड कैप। अब ऊपर क्या बचा, इज माय ब्रदर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज माय ब्रदर, ठीक है। ये इसको बना लेते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय ब्रदर, लड़का जो रेड कैप पहने हुए है मेरा भाई है, ये इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, रिराइट यूजिंग टू टू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टू टू या सो दैट दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो हमें यहाँ पे सो दैट के प्लेस पे टू टू का यूज करना है। समझ लो जरा कैसे करते हैं। देखो सो को हटा के टू लगाते हैं, तो पहले हम लिखेंगे ही इज, सो को हटा के क्या लगाएंगे, टू, टू वीक, ही इज टू वीक। अब दैट से लेके नॉट तक के सेंटेंस को हटा दो, पहले सो को हटाकर टू लगाना है, लगा दिया हमने, ये टू लगा दिया, और दैट से लेके नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर टी और टू लिख दो। इसके बाद क्या बच रहा है, वॉक बच रहा है, मतलब जो भी कुछ सेंटेंस में बचे उसको लिख देना, तो यहाँ पे वॉक लिख दो, इज टू वीक टू वॉक, है ना इजी। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। अब इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो देखो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट द चाइल्ड, तो हम यहाँ पे सिंपली राइट कर लेते हैं द चाइल्ड। पास्ट में चेंज करना है, चाइल्ड सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं वाज, और अब यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेते हैं, तो क्राइंग, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर मिल्क, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, ये बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, ही गेट सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग, नो सूनर देन का यूज करके कंबाइन करना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया एज सुन एज के प्लेस पर नो सूनर का यूज होता है, और अगर एज सुन एज नहीं भी आता तो आप नो सूनर से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, पहले नो सूनर लगा लो, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो पहले हम लिख लेते हैं नो सूनर, तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया नो सूनर, ठीक है। ये नो सूनर हमने लिख दिया है, और अब नो सूनर के बाद वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही गेट सैलरी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अब लगाएंगे डज, क्योंकि ऊपर वाली वर्ब में एस लगा है ना, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, डज ही, अब वर्ब में सिर्फ गेट लिखेंगे, एस हट जाएगा, नो सूनर डज ही गेट सैलरी को जैसे कहते हैं राइट कर लेते हैं सैलरी, और अब दोनों सेंटेंस के बीच में हम क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, देन ही स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, फिर क्या लिखा हुआ स्पेंडिंग, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरह से लिखने में, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो ला रहा हूँ। स्पेंडिंग इट, डायरेक्टली आंसर बताया था आपको समझ में नहीं आते। नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ठीक है, ये राइट आंसर हुआ, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते थे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, इसमें करना क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स, इनको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो क्या बनेगा, राजू, पहले लिख लो राजू कैन राइट, राजू कैन राइट, इसके बाद लग जाएगा विथ, विथ, फिर आएगा ईदर, इसको आइदर भी पढ़ा जाता है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैंड लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख लो हैंड, राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, राजू हो गया, कैन हो गया, राइट हो गया, विथ हो गया, ईदर हो गया, हैंड हो गया, ठीक है।
राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है, यानी दोनों हाथ में से, वो लेफ्ट से भी लिख लेता है और राइट से भी लिख सकता है। ही मेक्स टी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो बच्चों से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करके देख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे टी है, तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं टी, और टी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, मैड होती है, टी इज मैड बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो टी इज मेड बाय हिम, फुल स्टॉप लगा लीजिए, चाहे उसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक। सो टू टू का यूज करना है, तो टू टू का यूज इसमें भी हो जाएगा, इसमें वेरी को हटा के टू लगा देंगे। देखो थोड़ा बहुत तो चेंज कर देंगे वो, इसलिए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, नए नए क्वेश्चन आपके सामने अगर आएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो एग्जाम में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो देखो इसको भी मैं बना के बताता हूँ, ही वॉज, अब वेरी को हटा के क्या लगा दो, टू लगा दो, ही वॉज टू वीक, ही वॉज टू वीक, और अब ही कुड नॉट तक यहाँ के हटा दो, यहाँ पे लगा दो टू, और वॉक, लो ये भी बन गया, ही वॉज टू वीक टू वॉक। बस रूल याद रखना, क्वेश्चन को कैसा भी करके देते सब बन जाएगा, ही वॉज टू वीक टू वॉक, राइट आंसर है। एज सुन एज के प्लेस पे नो सूनर का यूज करना है, देखो यहाँ पे फिर आ गया, नो सूनर का यूज करना है, तो लेकिन सेंटेंस ये बारा पास्ट में है, क्लोज हिज आइज लिखा हुआ है, तो यूज नो सूनर देन, ये भी आपको बता देते हैं कैसे बनेगा। देखो अब एस इसको हटाना पड़ेगा हमें, फिर लगाना है नो सूनर, तो सिंपली हम यहाँ पे राइट करते हैं नो सूनर, नो सूनर सिंपली। अब ही क्लोज हिज आइज, ये सेंटेंस पास्ट में है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि क्लोज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अब स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब डिड से करेंगे, डिड, सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद वर्ब में क्लोज लिखेंगे, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज, तो यहाँ पे सिंपली हम राइट कर लेंगे हिज आइस, और कॉमे को हटा के क्या लगाते हैं, देन, फिर क्या है, द टेलीफोन रिंग, तो यहाँ पे सिंपली राइट कर लेते हैं टेलीफोन, टेलीफोन रिंग, लो ये बन गया, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रिंग, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ही जम्प्स अ फ्रॉग डज, तो यहाँ पे लिख देना एज ए बीच में जाएगा, एज इफ इसका राइट आंसर होगा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द सेंटेंस टू सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, वर प्ले को हटा के आप दे प्लेड कर देना, बस दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल के बाद फुल स्टॉप लगा लेना, ये फुल स्टॉप नहीं है, दे प्लेड फुटबॉल, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो देखो इसका क्या बनेगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बनेगा राइट। तो देखो मैं लिख भी देता हूं आपको, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, नोट कर लीजिए ना। नेक्स्ट है, ही डज हिज ड्यूटी, नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ही डज, इसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, डू, देन हिज, इसके बाद लिख लेते हैं ड्यूटी, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, बस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, द फेन इज हाई आई कैन नॉट टच इट, कंबाइन सेंटेंस सो दैट से कंबाइन करना है, तो सो दैट से कंबाइन कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे, द फेन इज, अब यहाँ पे वेरी तो है नहीं, अब वेरी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा लेंगे, सो द फैन इज सो हाई, हाई दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा लेंगे, दैट, बाकी को जैसा कहते लिख दो, आई कैन नॉट टच, बस फुल स्टॉप मान लो, यहाँ फुल स्टॉप लगा लो, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच, ठीक है। अगर वेरी नहीं आया तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का यूज करते हैं, ठीक है, और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाते हैं बस। अब है नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है, तो कैसे करेंगे, देखो इफ को हटा के हम अनलेस लिखते हैं, पहले तो यही कर लेते हैं अनलेस, और अब ये अनलेस के बाद वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे सिंपली हम राइट करते हैं वर्क हार्ड, कॉमा है तो लगा लेना, और इसके बाद वाले में आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यू विल फेल को जैसा का तैसा लिख दो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये इसका राइट आंसर होगा। नया क्वेश्चन है, शी डज नॉट सिंग शी डज नॉट डांस, ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर का यूज करना है, तो नाइदर नॉर का यूज कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो, पहले लिखेंगे सीता
डज नॉट हट जाएगा, यहाँ पे लगेगा नाइदर, नाइदर सिंग्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंग्स, और दोनों के बीच में लगा देंगे नॉर, और डांस में डांसेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज, ये डज नॉट और शी हट जाएगा, इसको रिपीट नहीं करेंगे। सीता ना तो गाती है और ना ही नाचती है। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी है, तो पहले लिखेंगे हिंदी इज टॉट, TAUGHT, टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, ये राइट आंसर है, ठीक है। अब एक डू इज डायरेक्टेड का है अपना, ये डू इज डायरेक्टेड, ये चेंज द नरेशन का है ना। ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो कैसे करेंगे देखो, नरेशन को भी देख लेते हैं। पहले लिखेंगे ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिखेंगे दैट, ही सेज दैट। अब यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट का है तो इसको सेम ही लिखा जाएगा, ही हैज, इसमें चेंज नहीं करना, इसको पास्ट में मत बना देना। कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अभी बताता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं, हिज होमवर्क। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, इसलिए अंदर वाले सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे। ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, सेम राइट आंसर होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, इसको अरेंज करना है आपको, अरेंज वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो कैसे बनेगा देखो, पहले लिख लेंगे द, फिर लिखो हिमालय, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, है ना, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन फिर ऑफ द वर्ल्ड, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, नोट करते जाइए, ठीक है। अब देखो रिलेटिव क्लॉज का यूज करना, ये आपसे बन जाएगा, द बॉय इज माय कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। कंबाइन द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है, हु से कंबाइन कर लेना है ना, बन जाएगा आपसे, ये आप करके बताना मुझे, है ना। शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार, ये मैं आपको बताता हूँ। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करना है, तो देखो शी कांट अफोर्ड, है ना, इट हटा देना और यहाँ पे टू लगा के, इस शी को हटा के इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, बाय अ कार, ये राइट आंसर हो जाएगा। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेना, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लेंगे बच्चों हम, हैव बीन, दे हैव बीन। अब वॉच में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, तो दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन को लिख लेते हैं अपन, टेलीविजन, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे दिया हुआ है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ये राइट आंसर है। चलिए एक और देखते हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल है, फुटबॉल इज कंटिन्यूज में है तो यहाँ पे लगा लेते हैं बीइंग, कंटिन्यूज बीइंग लगता है, फुटबॉल इज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, वाज बीइंग प्लेड बाय अस, विकास हो जाएगा, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, राइट आंसर है। वी सा अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, सा आया है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है तो क्या करेंगे, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, सा को चेंज कर देंगे, सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, यस्टरडे ये राइट आंसर हो गया, वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, ठीक है। अब देखते हैं, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, सो दैट का यूज करना है, तो ये आप करके बताना है ना, वेरी को हटा के सो लगाना, दोनों सेंटेंस के बीच में दैट का यूज करना है, ठीक है, ये आप मतलब बताना मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज करना है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल, एक रीअरेंज वाला जरूर आ रहा है ना, तो देखो इसमें तो आप स्टार्टिंग कर देना, पहले लिखना हाउ, फिर इसके बाद दूसरे पे लिखना मेनी, तीसरे पे लिखना पेजेस, फिर लिख लेना आर, फिर देख लेना फिफ्थ नंबर पे देयर, हाउ मेनी पेजेस आर देयर, फिर फिफ्थ के बाद आ जाएगा इन,
फिर दिस और फिर बुक। तो क्या बनेगा, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क आपका 7 नंबर पे जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक राइट आंसर है। अब देखो एक सो दैट का यूज करना है टू टू के प्लेस पर। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, कम चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट। ये भी करके देख लो। तो टू को हटा के सो का यूज करेंगे अब, तो कैसे बनेगा, ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर। अब इस टू को हटा के लिख लेते हैं दैट, दैट प्रेजेंट की बात है, तो जो वहां पे जो सब्जेक्ट ही है तो इसी को लिखेंगे ही। कैन नॉट का यूज कर लेंगे यहाँ पे, ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करना है, ये पास्ट का है, इसको प्रेजेंट में मत बनाना। सूरज डिड से बनेगा, डिड नॉट शट द डोर, शट द डोर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरज डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि देखो शट में एस नहीं लगा, यानी सेंटेंस पास्ट में शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। शी वॉच मूवी फॉर 2 आवर्स, इसको आप बनाना, सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में जाएगा, ये हैज बीन से बना देना। ठीक है, आई एम बाइंग मैंगोज पैसिव वॉइस है, ये आप करके बताना, बन जाएगा। ही सेव्स मनी सो दैट ही में बाय अ कार, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 7 ही सेव्स मनी सो दैट ही बाय अ कार, तो इसको करना है ही सेव्स मनी। अब यहाँ पे ये सो दैट हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, इसके बाद सिर्फ लगा देना टू बाय अ कार, बाय अ कार, ये इसका राइट आंसर होगा, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार। ठीक है, वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव, नो सूनर का यूज करना है, तो नो सूनर का यूज देखो एज सून एज के प्लेस पे करना है, तो नो सूनर का यूज करना है एज सून एज के प्लेस पे, और पहले वाला सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना लेना, और दोनों के बीच में देन लगा के इसको इसके बाद में लिख लेना। ठीक है, ये आप करके बताना। अब लास्ट सेट और देख लो, अभी एक सेट और है इसके बाद, राम क्लोज द डोर, डॉग्स में नॉट एंटर, कंबाइन द सेट यूज सो दैट, सो दैट का यूज करना है तो कुछ मत करना, दोनों के बीच में लगा देना सो दैट, बस राम क्लोज द डोर सो दैट डॉग्स में नॉट एंटर। ठीक है, दोनों के बीच में सो दैट लगा लेना। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, इंदौर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है। करना क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना है, तो मुंबई से स्टार्ट करते हैं, जो कि बाद में दिया होता है, तो पहले हम लिखेंगे मुंबई, मुंबई इज, कंपेरेटिव में बिग की क्या होगी, बिगर हो जाएगी, मुंबई इज बिगर, इसके बाद लगाते हैं हम देन, मुंबई इज बिगर देन क्या है, इंदौर है, तो इंदौर को इंदौर लिख दो, मुंबई इंदौर से बड़ा है। ठीक है, ये राइट आंसर, मुंबई इज बिगर देन इंदौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, नाइदर नॉर का यूज करना है, देखो नाइदर नॉर का यूज करेंगे तो पहले लिखेंगे ही इज, नॉट को हटाओ, इसकी जगह पर लगाओ नाइदर, ही इज नाइदर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और बीच में लगा लेते हैं नॉर, और यहाँ पे हार्ड वर्किंग अकेला लिख लो, सेम वर्ड को हटा दो, यहाँ पे लिख दो हार्ड वर्किंग। ठीक है, ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग, ये राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो, यू कैन राइट इन इंक, यू कैन राइट इन पेंसिल, इधर और का यूज करना है, तो इधर और का यूज भी हो जाएगा, देख लेते हैं, पहले लिखेंगे यू कैन राइट। ठीक है, अब इन इंक है और इन पेंसिल है, तो पहले लिखेंगे इधर इन इंक और इन पेंसिल, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, शी गेट्स अप एट 6:30 मॉर्निंग, तो यहाँ पे ईच या एवरी, तो यहाँ पे एवरी मॉर्निंग लिख देना है ना, एवरी आएगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर नहीं दिया, एवरी आएगा। लास्ट और देख लो बस, ये आपके टोटल 50 हो जाएंगे। इसको रीअरेंज करना है, तो देखो रीअरेंज करेंगे तो पहले लिख लेना वी, उसके बाद सेकंड नंबर पे और टू, थर्ड नंबर पे हेल्प, वी आउट टू हेल्प, फिर आपको लिख लेना द पुअर, फोर पे द पुअर, फिफ्थ पे एंड द नीडी, वी आउट टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, सो दैट का यूज करना है, आपसे बन जाएगा, मैंने पहले बता दिया है। अभिषेक थर्ड डोर, ये भी आपसे बन जाएगा, मैंने करवा दिया है। ठीक है, द इज अ फ्रेंड, ही इज सिटिंग, ये रिलेटिव क्लॉज है, ये भी आपसे बन जाएगा, मैंने करवा दिया है। ठीक है, द हैव पोस्टपोन द कंसर्ट, ये मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपसे बन जाएंगे, वो कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स करके बताना।
देखो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले लिख लो द कंसर्ट हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय देम। द कंसर्ट हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय देम, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, तो जितने भी सेट मैंने आज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए हैं, या तो ये पिछले साल के यानी कि पहले के जो पेपर्स इंग्लिश के हुए हैं उनमें आ चुके हैं, और या फिर ये जो क्वेश्चन है ये सभी मॉडल पेपर के, यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं जो पुराने पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन लाजवाब है और हर एक क्वेश्चन अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, एक बार खुद से इनको सोल्व करके देख लेना। ठीक है, ग्रामर का लेवल आपका यही है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी ग्रामर मैंने आपको पढ़ा दी है और मैं खुद 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे खुद भी है, तो ग्रामर का लेवल यही है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस आप इनकी प्रैक्टिस करना, एग्जाम में ठीक से करके आइएगा। ओके, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, जो भी टॉपिक आपका कमजोर है, वीक है, आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। सब कुछ हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। 100% हमने मटेरियल चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप बस वीडियो को देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, और पहले देख रखिए तो बस रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर अगर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो कैसी लगी और आपके कितने नंबर आए, आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।